चाहता हूँ कि जो संभल में भी 4 जो शहीद हुए, ये शहीद कैसे हुए? ये कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा करते हैं और इनको जो है फिर आपस में मार काट करते हैं और कहते हैं शहीद हो गए। इसमें कहते हैं कि इस्लाम के लिए जो मरता है, इस्लाम के लिए जो मरता है उसको शहीद का दर्जा देते हैं, चाहे कोई भी हो आतंकवादी। ये सबसे बड़ी बात है, हमें सोचना पड़ेगा कि आतंकवादियों के साथ हैं और ये हिंदुओं के इस बात में सोचना पड़ेगा। और इनको एक्चुअल में ये मुल्ला का इस्लाम है, मुल्ला अपनी कमाई के लिए ये इस्लाम को बना के रखा है, बाकी इस्लाम किसी कर्म का नहीं है। ये नहीं पता इनको अल्लाह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इनको ये नहीं पता। किताब से साबित कर दे कोई कि अल्लाह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो मैं मान जाऊंगा। बोलो, ये मनगढ़ंत अल्लाह है और मनगढ़ंत कहानी घड़ी हुई है। चांद के 2 टुकड़े कर दिए, मेरे को दूसरा टुकड़ा चांद का दिखा दो। मेरे को एक बताऊं, जैसे इनका मोहम्मद जिसे 6 साल की लड़की से बात करी गर्दन काटेंगे, हम हिंदू घर में बैठे रहे, इसके गाड़ियाँ बोले हमें भी इसके साथ में हथियार उठाना चाहिए। ये पत्थर फेंकते हैं, किस कानून में लिखा पत्थर फेंकना अलाउ है? भाई साहब, इनको काटने के लिए गोली चलाने का ऑर्डर होने चाहिए, समझे? ये देश का कहता है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि हिंदुओं को अत्याचार नहीं करे। हिंदू कोई कम नहीं है, अब वो वहाँ पर इसलिए थोड़ा अपना वो दिखा नहीं रहे क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक है। अगर थोड़ा संख्या ज्यादा होती तो इतना काम ही नहीं होता। अब बांग्लादेश का भविष्य नहीं है सुरक्षित, बांग्लादेश डूब चुका है, उसका सूर्य अस्त हो चुका है, अब उसका भारत में विलय बहुत जल्द होने वाला है। मैं तो यही कहूँगी, और हिंदू एक होकर जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों को, उनको ध्यान में रखे। अब जो भी काम करना है हमें अपने उन भाइयों की देखरेख करनी है, उनको साथ में लेके चलना है, उनको सुरक्षित निकालना है। भारत से भी और विश्व से भी यही आवाज आनी चाहिए, अब और अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैं इस वक्त दिल्ली के 3 मूर्ति चाणक्यपुरी थाने के सामने हूँ। यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसी को लेकर विविध संगठनों के लोग यहाँ आज आए हैं। बांग्लादेशी एम्बेसी को घेरने आए हैं और कल मेमोरेंडम भी दिया था, एसडीएम को मेमोरेंडम भी दिया था कि ताकि वहाँ जो टारगेट किलिंग हो रही है बांग्लादेश में उसको तुरंत रोका जाए और हिंदुओं को बहाल किया जाए। वहीं कुछ लोग मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मैं ज्योति बड़ीवाल। आज हम जो ये एम्बेसी रोड पर हम बांग्लादेश एम्बेसी पर आए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो ये प्लकार्ड लेके खड़े हैं, नहीं सहेंगे अब अत्याचार बांग्लादेश, कर लो विचार। ये बात जो है हम पूरी तादाद में अपनी पूरी ताकत के साथ प्रत्येक हिंदुस्तानी ये संदेश दे रहा है इस मार्ग पर खड़ा होकर कि हम अब अत्याचार नहीं सहेंगे। जो लगातार नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, इसे हम नहीं सहेंगे। हमारे नारों के अंदर एकता है, हमने एकता के नारे लगाए हैं, हम एकता की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारी बहन बेटियों के साथ नरसंहार हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये हम सारी माताएं बहनें नहीं सहेंगी। और जब तक वहाँ पर शांति का हम ये नारा लगाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना। हम ये कहते हैं कि एक है तो सेफ है, हम ये कहते हैं कि जय श्री राम। हम कहते हैं कि अत्याचार पर हो रहे जितने भी अत्याचार हम पर हो रहे हैं, हिंदुस्तान, प्रत्येक हिंदुस्तानी शांत नहीं बैठेगा। उसमें क्या कहेंगे? जो एक स्लोगन दिया गया है बटेंगे तो कटेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार बीजेपी को टारगेट कर रही है कि ये नारा बिल्कुल सेकुलर के खिलाफ जाता है, इसको क्या कहेंगे आप? ये केवल एक राजनीतिक तंत्र की तरह उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अगर हम लोग ये संदेश आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम सब एक हटेंगे ना बटेंगे। तो उसमें एक चीज और ये बात आती है कि जिस तरीके से विपक्ष बार बार आप लोगों पर हमला करता है, यानी जो राजनीतिक दल है वो सब जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखा था कि जो एक मस्जिद पे जो एक विभाग उनकी जांच के लिए जाता है, वहीं पथराव कर देते हैं, उसके बाद 4 मुसलमान मारे जाते हैं। उसके पक्ष के अंदर जो पत्थरबाजी करते हुए मारे जाते हैं, उसके पक्ष के अंदर
पूरा ईडी गठबंधन खड़ा है। ये हमेशा से लगातार उनकी यही प्रवृत्ति रही है कि हमारी कोई भी अगर शोभा यात्रा निकलती है तो उसका विरोध करते हैं, उन पे पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन हम लोग, पहले भी मैंने आपसे कहा, हम लोग एकता की बात करते हैं, हम ना उन्हें परेशान करते हैं ना कुछ, लेकिन उनके व्यवहार में ये चीज है। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं और इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। जब तक वहाँ पर शांति नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर लगातार करते रहेंगे। और वहीं अगर बात करें आरएसएस के जो प्रमुख है, संघ के प्रमुख हैं मोहन राव भागवत जी, उन्होंने भी कहा कि बच्चे 3 होने चाहिए कम से कम, क्योंकि जो एक जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है जिस तरीके से हर जगह बात कर ले, चाहे पाकिस्तान की बात कर ले, चाहे बांग्लादेश की बात कर ले, वह हिंदू घटता जा रहा है लगातार। और भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जो हिंदुओं से घट गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि ये जो है, एक बच्चा होता है कोई बात नहीं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, चौथा होता है तो कहते हैं अल्लाह की देन है। यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल होने का बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब इनकी तादाद बढ़ती है ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, अपना दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। सीरिया में भी यही हाल है कि आप जो हैं जनसंख्या को अगर कंट्रोल में इनकी जो ये पॉलिसी रहती है कि जनसंख्या ये बढ़ाएंगे और फिर हम हिंदुओं पर दबाव बनाएंगे, तो इस पर मोहन जी ने बिल्कुल सही बोला है कि 3 बच्चे जो हैं वही होने चाहिए और उससे जो है कि हमारी जो भी हमारी पॉलिसीज रहती हैं, सब कुछ रहती है, उससे हम लाभ भी उठा पाएंगे, हमारी संख्या को हम दिखा पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कितना बड़ा हजूम है। इस्कॉन टेम्पल के भी लोग आए, जो इस्कॉन टेम्पल में जब ये दंगा फसाद शुरू हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ इस्कॉन टेम्पल वालों ने वहाँ के लोगों के, बल्कि मुसलमानों को भी भोजन प्रसाद प्रोवाइड कराया था। लेकिन आज इस्कॉन टेम्पल पर भी उन्होंने हमला कर दिया है, वो इस्कॉन टेम्पल को भी बंद कर देना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं ये सभी इस्कॉन टेम्पल से आए हुए जुड़े हुए लोग हैं, जो इनकी कई ब्रांचेस पूरे भारत में काम करती है, विदेशों में काम करती है। और आप देख सकते हैं ये हमेशा देश की भलाई के लिए काम करते हैं, देश की भलाई के लिए सोचते हैं। लेकिन वही जो विधर्मी लोग हैं, वो विधर्मी लोग मंदिरों को ध्वस्त करते हैं, हिंदुओं को अत्याचार करते हैं और हिंदुओं को मिटाने की साजिश में लगे रहते हैं।